बिहार के इतिहास में जागीरदारों की कमी नहीं है, लेकिन कोई भी जगदीशपुर रियासत के जागीरदार बाबू कुंवर सिंह जैसा लोकप्रिय नहीं हुआ। आज हम कुंवर सिंह के बारे में उन जानकारियों को आपसे साझा करने जा रहे हैं जो इतिहास के किताबों से बाहर नहीं निकले। अर्थात बहुत कम लोग जानते हैं कि कुंवर सिंह अपनी रियाया के प्रति कितने उदार थे। जगदीशपुर जैसे ऐतिहासिक किंतु छोटे से रियासत के जागीरदार होने के बावजूद उनके द्वारा किए गए लोक कल्याण के कार्य आज भी जगदीशपुर में उनके विशाल हृदय की कहानी कहते हैं। अपने कस्बे जगदीशपुर में उन्होंने 12 तालाबों और 15 पक्के कुओं का निर्माण कराया था। यह सारी निशानियां जगदीशपुर और आरा में आज भी मौजूद हैं। जगदीशपुर के चारों तरफ पेड़ लगवाने के अलावा लगभग 5 कोस के सिंचाई क्षेत्र में सिंचाई की पारंपरिक व्यवस्था उन्होंने कराया था। जगदीशपुर में आज एक शिवरात्रि मेला लगता है। आसपास के लगभग 10 किलोमीटर रेडियस में जितने भी लोग हैं वहां पर जाते हैं। यह जो मेला था शिवरात्रि का मेला वीर कुंवर सिंह ने शुरू कराया था। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे अपने नागरिकों से टैक्स लेने के प्रति भी बड़े उदासीन रहते थे। वे नागरिकों को अन्य जमींदारों की तरह टैक्स के लिए परेशान नहीं करते थे। हाँ, राजकोष में धन की कमी हो गई तो थोड़ी बहुत बकायेदारों पर सख्ती जरूर किया जाता था। कुंवर सिंह के बारे में एक दिलचस्प कहानी है, सब लोग लगभग वहाँ के लोग जानते हैं। वे एक बार जगदीशपुर से दक्षिण पीरो की तरफ अपने खेत खलिहान घूमने के लिए जा रहे थे। धान की रोपाई का मौसम था। कुंवर सिंह को देखते ही खेतों में रोपनी करने वाली जो महिलाएं थीं उन्हें खेत की मेड़ की तरफ नेक मांगने के लिए घेर कर खड़ी हो गई। कुंवर सिंह ने देखा कि सारी महिलाएं उनके करीब आई है, लेकिन एक महिला जो है वो खेत में ही है, कुछ दूरी पर ही कुंवर सिंह से है। कुंवर सिंह ने अन्य महिलाओं से पूछा कि वह महिला दूर क्यों खड़ी है। तो अन्य महिलाओं ने जो कुंवर सिंह को बताया कि देखिए वो आपके ही यहाँ की है, उसका नैहर जगदीशपुर में ही है, वही इस नाते आपको अपना भाई मानती है, इसलिए आपसे नेक मांगने के लिए वह कीचड़ लेकर आपके पास खड़ा नहीं हो सकती है। यह सुनकर कुंवर सिंह ने तब जातीय ऊंच नीच के उस जमाने में जो किया उसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। उन्होंने खुद को उस महिला का भाई मानते हुए उस इलाके में एक बड़ा सा खेती का भूभाग उनको उस महिला के नाम कर दिया। वह महिला जाति से दुसाध जाति की थी। तब के ज़माने में एक निम्न जाति की महिला थी। आज भी उस भूभाग को दुसाधी बदहार के नाम से जाना जाता है। ऐसे बड़े हृदय वाले और सामाजिक सौहार्द वाले बाबू कुंवर सिंह एकमात्र ऐसे जमींदार हैं जिनके नाम से शाहाबाद के अलावा भोजपुरी भाषी कई जिलों में होली के गीत गाया जाता है। उनके नाम से होली गीतों का आह्वान किया जाता है। बाबू कुंवर सिंह तेगवा बहादुर बंगला पौड़ेला वीर, अरे भैया बंगला पौड़ेला वीर। कहते हैं कि कुंवर सिंह के बंगले पर होली के मौके पर बड़ा जुटान होता था, जहाँ से हिंदू मुस्लिम तमाम समाज के लोग, तमाम जातियों के लोग वहाँ पर जुटते थे। वहीं से उनकी रियाया उनके नाम का आह्वान करते हुए गीत गाती थी। उनकी उदारता के कारण आज यह गीत पूरे शाहाबाद के अलावा छपरा, सिवान समेत कई इलाकों में गाया जाता है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह के किला के सामने स्थित कुंवर सिंह का अहाता लगभग 5 बीघा में फैला हुआ है। इस अहाते में एक मुस्लिम फकीर का मजार स्थापित है। जगदीशपुर में तजिया के जुलूस की शुरुआत कुंवर सिंह के इसी हाता से शुरू होने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है, कुंवर सिंह के ज़माने से ही चली आ रही है, जिससे पता चलता है कि कुंवर सिंह सभी धर्मों के प्रति एक समान भाव रखते थे। कुंवर सिंह के सांप्रदायिक सौहार्द का और प्रमाण चाहिए तो 1857 बिहार में महायुद्ध किताब में प्रसन्न कुमार चौधरी लिखते हैं कि कुंवर सिंह ने पीरो के नूर शाह फकीर को लगान मुक्त 5 बीघा जमीन दिया था ताकि वो मस्जिद की रख रखाव कर सके। इसी तरह से एक और मुस्लिम फकीर बकर शाह को नौनौर में 10 बीघा लगान मुक्त जमीन उन्होंने दिया था। कुंवर सिंह ने आरा और जगदीशपुर दोनों जगह मस्जिद बनवाए थे, जो उनकी दूसरी पत्नी धर्मन बीबी के सम्मान में था। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह में इतिहासकार के दत्ता कुंवर सिंह की दानशीलता का जिक्र करते हुए उनके कुछ दान की चर्चा करते हैं। उसमें जिक्र मिलता है कि बाबू कुंवर सिंह ने 25 बीघा जमीन जगदीशपुर के मनोरथ सिंह को, 30 बीघा जमीन सल्लू मिश्र को, 3 बीघा जमीन मनोरथ साहू को और 12 बीघा जमीन मनु लाल को और 8 कट्ठा जमीन जवाहर राउत को दान दिया था। यहाँ कुंवर सिंह जिन लोगों को दान देते हैं उनकी जाति देखें तो उसमें दुसाध, कुर्मी, ब्राह्मण, बनिया, कायस्थ, राजपूत और मुसलमान शामिल है। यह तो कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की चर्चा हुई, किंतु कुछ लोग दबी जुबान से, कुछ हल्के लोगों द्वारा उनकी देशभक्ति पर भी यदा कदा सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि कुंवर सिंह
अपनी जमींदारी बचाने के लिए लड़ पड़े थे। यह सवाल सिर्फ कुंवर सिंह पर ही नहीं बल्कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल तमाम सेनानियों पर होता है। अब इस हल्केपन का भी जवाब देना जरूरी है और आपको जानना जरूरी है। इसलिए एक मिनट के लिए कुंवर सिंह से विषयांतर होना जरूरी है। देखिए, कहा जाता है कि 1857 के जंग आज़ादी की तैयारी 1857 से काफ़ी पहले से ही चल रही थी, जिसमें दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की भी सहमति थी। इतिहासकार के दत्ता ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि 1845 से 46 में आंग्ल सिख युद्ध में बहुत सारे संसाधन अंग्रेजों ने पंजाब में झोंक रखा था। इधर दानापुर रेजिमेंट में असंतोष की स्थिति थी। इसी बीच कुछ प्रभावी मुस्लिम व्यक्तियों ने सेना में शामिल अपने जान पहचान वाले लोगों को अपने पक्ष में करते हुए प्रशासन पर तीव्र हमला कर ब्रिटिश सरकार को मार भगाने की योजना बनाई थी। किंतु 18 दिसंबर 1845 को सेना के पहली रेजिमेंट के मेजर रॉक्राफ्ट को जमींदार मोती मिश्रा ने सूचना दिया कि पीर बख्श मुंशी पटना के प्रमुख लोगों से मिलकर वो साजिश रच रहे हैं। इस साजिश को अंजाम देने के लिए वे पैसे बांट रहे हैं। मेजर ने मोती मिश्र से कहा कि चुपचाप पैसे लेते रहो और मौके पर ही पकड़ा जाएगा। फिर गोल घर के सामने मोती मिश्र को पैसे देने के समय ही पीर बख्श की गिरफ्तारी होती है और पीर बख्श जिस व्यक्ति को पैसा लेकर मोती मिश्रा को देते हैं उस व्यक्ति का नाम सैयद अली था। इसी सिलसिले में 1845 में नेवरा गांव के एक जमींदार राहत अली के घर में छापामारी होती है। छापामारी में जो दस्तावेज मिलते हैं उसमें कई ऐसे पत्र कुंवर सिंह के मिलते हैं जिसमें पता चलता है कि कुछ दिनों पहले एंटी ब्रिटिश अलायंस बनाने के लिए सोनपुर के हरिहर क्षेत्र मेला में एक बैठक हुई थी, जिसमें बिहार के प्रमुख जमींदार और प्रभावी लोग शामिल हुए थे। जिसके बाद कुंवर सिंह को जिम्मेदारी मिली थी कि वो अपनी सेना में सैनिकों की संख्या को बढ़ाएंगे। बैठक में यह भी तय हुआ था कि नेपाल के राजा और दिल्ली के सुल्तान से भी मदद ली जाएगी। राहत अली के घर से ऐसे भी दस्तावेज मिलते हैं जिससे पता चलता है कि दिल्ली से किताब बेचने के बहाने मुगलों का आना जाना लगा रहता है। पटना के मजिस्ट्रेट ने पोस्टमास्टर को आदेश दिया कि राहत अली के पते पर आने वाले पत्र प्रशासन की मौजूदगी में ही खोले। इसके साथ ही मुगलों के आवागमन और साजिश का भेद बताने वाले को इनाम देने की घोषणा भी कर दिया गया था। अब फिर गोल घर के सामने पैसे बांटने वाले सैयद अली पर आते हैं। सैयद अली के बारे में के दत्ता लिखते हैं कि सैयद अली सोनपुर क्षेत्र मेला में हुए राजाओं, जमींदारों और प्रमुख व्यक्तियों के जुटान के बाद में ही सीन में आता है। कई अवसरों पर यह खुद को दिल्ली के सुल्तान का जासूस बताता है। फिर से कुंवर सिंह पर लौट कर आते हैं। अब सवाल उठता है कि जगदीशपुर में सेना बढ़ाने की जिम्मेदारी को कुंवर सिंह ने निभाया या नहीं निभाया। इसका प्रमाण मिलता है कि 22 जनवरी 1848 को शाहाबाद जिले के मजिस्ट्रेट को सर्वे विभाग का अफसर लेफ्टिनेंट शेरविल ने पत्र लिखा कि उसने खुद अपनी आंखों से चैनपुर के जंगल में कुंवर सिंह के रिश्तेदार ब्रह्मेश्वर बख्श सिंह की देखरेख में लगभग 200 हथियारबंद लोगों को गोली चलाने का अभ्यास करते हुए देखा है। अब आप कहेंगे कि ऐसी सूचना के बावजूद कुंवर सिंह की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है। इसका भी प्रमाण के दत्ता ने अपनी किताब में दिया है। 22 जनवरी 1846 को शाहाबाद का मजिस्ट्रेट एलिफिस्टन जैक्सन बंगाल के गवर्नर को पत्र लिखता है कि कुंवर सिंह की गिरफ्तारी होने से उनकी रियाया का ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़ा होने का खतरा है। कुंवर सिंह के प्रति उनकी प्रजा बहुत ही सम्मान का भाव रखती है। 28 जनवरी 1846 को शाहाबाद का मजिस्ट्रेट एलिफिस्टन जैक्सन फिर पटना के मजिस्ट्रेट को लिखता है कि कुंवर सिंह की गिरफ्तारी से स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, बेहतर है कि आप उन्हें सम्मन भेजिए, नोटिस भेजिए। यह तथ्य साबित करते हैं कि निस्संदेह कुंवर सिंह के पास कर्ज वगैरह का मामला था, किंतु कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए बहुत पहले से यानी 1857 से लगभग 7-8 साल पहले से ही तैयारी कर रहे थे और संभवतः यह लड़ाई जो समय से पहले 1857 में लड़ी गई, इसकी सुनियोजित तैयारी तो पूरे देश में हो रही थी, जिसमें मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की रजामंदी थी। 25 सितंबर 1858 को पटना का कमिश्नर E.S. सैमुअल बंगाल के गवर्नर को अपनी रिपोर्ट में लिखता है कि इसमें कोई शक नहीं कि कुंवर सिंह ने विद्रोह करने की तैयारी काफ़ी पहले से की है। कुंवर सिंह की कहानी एक एपिसोड में ख़त्म नहीं होगी। इतिहास कहने के लिए तथ्यों की ज़रूरत पड़ती है। कुंवर सिंह के व्यक्तित्व के उन पहलुओं पर जिन पर चर्चा कम होती है, इसके लिए इतने तथ्य काफ़ी हैं। इस वीडियो में इतना ही। हमें देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फेसबुक पर यदि देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, अपने लोगों को भेजिए।